गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संतोष आज के ईवीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं, है ना। आज मैं नेचुरल डिजास्टर से कंटेंट लेके आया हूं, प्राकृतिक आपदा से, है ना। अच्छा कंटेंट लेके आया हूं, ईवीएस के पोर्शन है ना। मैं बताया था कुछ थ्योरी वाले पार्ट्स कर लेते हैं, है ना। ये बेसिकली आपको जानने की ज़रूरत है ना। इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा क्या होता है, इससे पहले क्लास में भी मैं बात किया था, है ना, नेचुरल डिजास्टर के बारे में। तो प्राकृतिक आपदा क्या है, यह स्वघटित होती है, ये अपने आप क्या होती है, घटनाएं घटित होती है। ये किसी ह्यूमन या मानव के द्वारा इस घटनाओं को कंट्रोल नहीं होती है, या घटनाएं घटित नहीं की जाती है, मतलब इसको मानव घटित नहीं करते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक रूप से अपने आप क्या होती है, घटित होती है। सपोज आप मान लो कहीं वर्षा ज़्यादा हो रही है, कहीं बारिश क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वर्षा क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ क्या आएगी, बाढ़ आएगी। जहाँ क्या हो रही है, पानी बारिश कम हो रही है, वहाँ क्या आएंगे, सूखा आएंगे। क्या आएंगे, सूखा आएंगे, है ना। ये सारे चीज़ें अपने आप होती है। जैसे कुछ कंटेंट लेके आया हूँ, देखिए, है ना। प्राकृतिक आपदा में मेन चीज़ क्या है, भूकंप है, चक्रवात है, सुनामी है, भूस्खलन है, बाढ़ है, सूखा है, ज्वालामुखी है। एक कर इन पॉइंट्स की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट्स क्या है, भूकंप। तो माना गया है कि पृथ्वी के अंदर 7 बड़े बड़े प्लेटें हैं। ऐसे माना जाता है ना, कि पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े 7 प्लेटें, छोटे छोटे बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 प्लेटें। उन 7 प्लेटों के ऊपर में अर्थ रखी हुई है। तो आप खुद समझिए इसको, जब प्लेट के ऊपर कोई गोला, बोले तो स्फेयर रखा जाए और वो स्फेयर घूमे, तो प्लेटें खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी, खिसकेगी ही। अब खिसकने से क्या होगा, ऊपर रखे हुए बॉल चाहे जो भी गोला है वो क्या करेगा, हिलेगी। तो वही अर्थ के साथ भी है। अर्थ के नीचे बड़े बड़े 7 प्लेट हैं और वो अर्थ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने से नीचे रखे प्लेट क्या करते हैं, एक दूसरे से टक्कर भी होती है कभी कभी, क्योंकि घूम रहे हैं, टक्कर भी होती है, और कभी कभी क्या होती है, वो एक दूसरे से फिसलते हैं। क्या करते हैं, फिसलते हैं, जिसके कारण पृथ्वी अचानक क्या करती है, हिलती है। ये घटनाएं 1 मिनट 2 मिनट लगभग एनी टाइम ये घटनाएं घटित होती है ना, क्योंकि रोटेट कर रहे हैं एनी टाइम हिलेंगे पृथ्वी। जब हिलेंगे पृथ्वी तो हम उसे क्या कहेंगे, भूकंप। वही है सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, है ना, यानी पृथ्वी का अचानक हिलना। पृथ्वी का अचानक हिलना डुलना ही क्या कहलाता है, भूकंप, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइक्लोन की। किसकी, साइक्लोन, चक्रवात की। तो क्या है, तेज हवाओं वाला शक्तिशाली तूफान को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात, है ना। चक्रवात क्या है, जैसे आप साइक्लोन को ऐसे समझोगे, है ना। जैसे आप बंगाल की खाड़ी में, आप न्यूज में पढ़ते होंगे, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन उठा है ना, चक्रवात उठी है। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, बारिश होती है। जब चक्रवात आते हैं तो बहुत तेज हवा भी चलती है, और साथ में क्या चलते हैं, पानी भी लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, पानी भी, है ना। तो ये समुद्र में होते हैं चक्रवात। मैक्सिमम कहाँ होते हैं, है ना, कहाँ होते हैं चक्रवात, समुद्र में। कहाँ, समुद्र में, ठीक है। तो वही लिखा है, तेज हवाओं वाला शक्तिशाली तूफान को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, चक्रवात कहेंगे। ये चक्रवात कैसे होते हैं, तो आप कहोगे ये गर्मी के दिनों में कभी कभी क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है ना, पानी। तो ये क्या करता है, ज़्यादा हीट होने, ज़्यादा गर्मी होने, ह्यूमिडिटी बढ़ जाने के कारण ये पानी किस में चेंज हो जाते हैं, वाष्प में। और ये धीरे धीरे फिर क्या होते हैं, कभी कभी पानी डायरेक्ट खींचने लगते हैं, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। तो वही फिर बड़ा रूप ले लेता है, जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, साइक्लोन। क्या बोलते हैं, साइक्लोन। और जब वो पानी एक साथ साइक्लोन के फॉर्म में, है ना, ये क्या करते हैं, ऊपर खींचते, तो वो बहुत सारे उसके साथ पानी को क्या कर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। वही फिर बाद में तूफान बन जाता है ना। तो तेज हवाओं वाला शक्तिशाली तूफान, इसे और भी आगे क्लास में आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, है ना। अभी के लिए ये समझिए आप कि तेज हवाओं वाला शक्तिशाली तूफान क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है, साइक्लोन, है ना। ऐसे आप गांव में देखे होंगे, बवंडर जैसे उठता है ना, देखे वो गांव में ऐसे गोल 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 घूमता है तूफान के फॉर्म में, है ना। वही कहाँ होती है, ये घटनाएं समुद्र में होती है। वही गोल गोल घूमते हैं और उसके साथ क्या उठती है, पानी उठती है और हवा। समुद्र में बहने वाली हवाएं क्या करती है, उसे फिर चारों साइड फैला लेती है। तो उसके साथ बारिश, पानी के साथ साथ क्या होता है, हवा होती है। क्या होती है, हवा होती है, शक्तिशाली होती है ना। ये हमारे विनाशकारी तूफानों में से है ना, साइक्लोन। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, सुनामी की। किसकी बात करेंगे, सुनामी की। तो सुनामी क्या है, तो वेरी लार्ज सी वेव है। ये भी कहाँ थे, समुद्र के अंदर भूकंप से बनने वाला बहुत बड़ी लहरें हैं, है ना। सुनामी क्या है, बहुत बड़ी लहरें हैं। क्या है,
लहरें हैं, है ना। तो ये समुद्र के अंदर होता है, ये समुद्र के अंदर होता है सुनामी, ठीक है। और ये सुनामी क्या करते हैं अपने इलाके में, जैसे सुनामी होंगे तो जैसे भूकंप आए ऐसा समझ लीजिए, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है अर्थ है। भूकंप आने के कारण, और समझ लीजिए यहाँ एक ना छोटा सा समुद्र है, और ये समुद्र में क्या है पानी है, ठीक है। ये अर्थ के पार्ट है, ये सारे किसके पार्ट हैं अर्थ के पार्ट है। जब भूकंप आएंगे तो ये मान लीजिए आपके पानी के जो पार्ट है ना, ये भाग समुद्र है, ये क्या है समुद्र है, क्या है समुद्र है। ऐसे भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, एक थाली लीजिए और थाली में क्या रख लीजिए पानी, और उस थाली को थोड़ा सा ऐसे डोलाइए तो क्या करेंगे पानी का जो लहर है वो क्या करेगा ऊपर नीचे होगा ना। तो वही समुद्र के साथ होती है, जब ये पृथ्वी हिलती है तो ये समुद्र के पानी क्या होती है ऊपर नीचे होती है, क्या होती है ऊपर नीचे होती है। भूकंप आने के कारण उसकी लहरें क्या होती है ऊपर नीचे होती है, वही क्या है सुनामी है। उस कारण से सुनामी क्या करते हैं, जो भी वहाँ है अगल बगल इलाके को अपने कब्जे में लेके वहाँ क्या करता है नुकसान पहुँचाता है, तो वही सुनामी है। भूकंप के कारण सुनामी आती है। सुनामी किसके कारण आती है भूकंप के कारण, किसके कारण भूकंप के कारण, है ना। पृथ्वी जब इधर उधर कांपेंगे चाहे हिलेंगे तो क्या करेगी समुद्र के पानी ऐसे छलांग मारेगा, लहरें उनके क्या होंगे लहरें ऊपर उठेंगे और अगल बगल वाले इलाके में क्या करेंगे विनाश करेंगे, है ना। ये हो गया सुनामी, है ना। समुद्र के अंदर भूकंप से बनने वाला बहुत बड़ी क्या होती है लहरें होती है ना, जो क्या करता है जहाज़ों को चाहे फिर अगल बगल मछुआरे लोग को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लैंडस्लाइड भूस्खलन की, किसकी भूस्खलन। तेज बारिश हो रही है लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन से पहाड़ी इलाकों में क्या हो रही है बारिश हो रही है, तो वहाँ क्या होगा लैंडस्लाइड होगा, भूस्खलन होगा, यानी भूमि क्या करेगी पहाड़ें क्या करेगी घिसकने लगेगी, क्या करने लगेगी घिसकने लगेगी, है ना टूटने लगेगी। पहाड़ या ढलान से मिट्टी और चट्टानों का नीचे खिसकना या गिरना ही क्या कहलाता है भूस्खलन, भूमि का क्या होना खिसकना। भूस्खलन मतलब भूमि यानी पहाड़ों चट्टानों का क्या करना खिसकना। ये मैक्सिमम लैंडस्लाइड कहाँ होती है पहाड़ी इलाकों में, है ना, जहाँ ज़्यादातर क्या हो पहाड़ हो, है ना, जहाँ ज़्यादातर क्या हो पहाड़ हो। हिमाचल प्रदेश चले जाइए, शिमला चले जाइए, यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है पहाड़ी वाले इलाके हैं। तो यहाँ अगर 2-3 दिन 4 दिन तक लगातार अगर बारिश होती है तो वहाँ के पहाड़ें क्या करती है नीचे गिरने लगती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लैंडस्लाइड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या बाढ़, नेक्स्ट क्या देखते हैं फ्लड बाढ़, है ना। क्या कहता है बाढ़ अधिक अगर वर्षा हो रही है, जैसे अभी लैंडस्लाइड भी किसका पार्ट है, तो आप बोलिएगा कि ज़्यादा बारिश होने के कारण, ये बरसात के मौसम में ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये भी आपके बाढ़ भी है, क्या है बरसात के मौसम में होने वाली घटनाएं। अगर ज़्यादा मात्रा में 2-3-4 दिन तक लगातार बारिश हो रही तो क्या होगी बाढ़ आएगी, क्या आएगी बाढ़ आएगी। तो अधिक पानी का जमीन में फैल जाना ही क्या कहलाता है बाढ़ कहलाता है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं सूखा। आप समझ सकते हैं पानी कम मतलब न के बराबर अगर बारिश हो रही है किसी इलाका में तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है सूखा है, क्या है सूखा है ना। वहाँ क्या हो जाएगी सूखा बंजर हो जाएगी भूमि, वहाँ किसी प्रकार की भी खेती नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट वोल्केनो का, किसका वोल्केनो, है ना ज्वालामुखी। आपको पता है ज्वालामुखी मैक्सिमम जैसे ये समुद्र वाले इलाके में ही क्या है हमारा अर्थ जो है एक भूपर पट्टी पे है ना, एक परत है। तो आप ये समझो कि हमारा पृथ्वी का जो थिकनेस है मोटाई है सब जगह इक्वल नहीं है, कहीं का थिकनेस कहीं का मोटाई कम है, ये लेयर है मान लीजिए तो कहीं का लेयर ऐसा है कुछ ऐसा मोटा है ऐसा कुछ ऐसे फिर पतला है ऐसे। तो ये अगर अर्थ के जो लेयर हैं ऐसे होंगे तो आप ऐसे समझिए कहीं अर्थ के फिक्स्ड थिकनेस नहीं है, मोटाई फिक्स नहीं है, कहीं लेयर क्या है पतली है कहीं लेयर क्या है मोटी है। तो जिस और आपको पता होना चाहिए कि अर्थ के अंदर अर्थ के इनसाइड द अर्थ क्या मिलते हैं, तो आप बोलोगे क्या मिलते हैं मैग्मा लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, किस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में। अच्छा तो ये क्या करेंगे पिघले हुए रहते हैं तो तैरते रहते हैं। तो ये क्या करेंगे कि जहाँ पर देखेंगे पतली परत है क्या है अर्थ के भूपर पट्टी के पतले परत है ना, मोटाई उसके कम है तो वहाँ वो क्या करेंगे फटेंगे और वहाँ क्या निकलेगी ज्वालामुखी निकलेगी, क्या निकलेगी ज्वालामुखी। अच्छा मैक्सिमम ये समुद्र में ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलते हैं क्योंकि समुद्र की जो मोटाई है वो क्या होते हैं लगभग कम होती है ना। इस कारण यहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा नुकसान समुद्र में होते हैं, इसीलिए यहाँ लहरें भी ज़्यादा आती है सुनामी भी ज़्यादा आती है ना। भूकंप के असर सबसे ज़्यादा समुद्र में देखने को मिलता है ना, जिससे सुनामी भी दिखेंगे और यहाँ ज्वालामुखी भी दिखेंगे क्योंकि यहाँ के परत क्या होती है मिट्टी की भूपर पट्टी की परत क्या होती है पतली होती है
है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी के साथ साथ क्या क्या बाहर आते हैं। जब अंदर इनसाइड रहते हैं तो हम लोग मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। कुछ ऐसे समझ लीजिए, ऐसा कुछ पहाड़ है ना। ये मान लेते हैं ये अर्थ है ना। अर्थ में मान लेते हैं अगर ये अंदर से निकला ऐसे कुछ, रुकिए एक सेकेंड मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ये आप समझ लीजिए पहाड़ नहीं, अर्थ है। क्या है ये? अर्थ है ना। ये भूकंप आने के कारण चाहे ऐसे भी मान लेते हैं ये अर्थ की यहाँ परत क्या है? पतली है। तो यहाँ से क्या निकलेंगे? आप बोलोगे लावा, सॉरी मैग्मा बाहर आएंगे। क्या आएंगे? मैग्मा बाहर आएंगे। क्या आएंगे? मैग्मा बाहर आएंगे। और ये फिर क्या करेंगे? ऐसे ऐसे फैलेंगे। क्या करेंगे? फैलेंगे। तो ये फैलते फैलते ये क्या करते हैं? बाय द प्रेजेंस ऑफ अर्थ, हवा के संपर्क में आने से पहले ये थे मैग्मा, बाहर आए तो बन गए लावा। क्या बन गए? लावा। अंदर रहते हैं इनसाइड द अर्थ तो हम बोलते हैं उसको मैग्मा, और जैसे बाहर आ जाते हैं तो हम बोलते हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे लावा। तो ये लावा हवा के कारण ये क्या होता है? जम जाता है। तो ये फिर क्या बन जाती है? पहाड़ बन जाती है। क्या बन जाती है? पहाड़। तो मैं आपको बता दिया कि वोल्केनो के कारण पहाड़ कैसे बनता है ना। तो वोल्केनो के साथ साथ क्या क्या आती है? तो आप बोलोगे लावा आती है, गैसें आती है। क्या आती है? गैसें आती है, राख आती है ना। तो ये लावा जो होते हैं ये क्या बनाते हैं? पहाड़ बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी हो, ज्वालामुखी से गर्म लावा, राख और गैस बाहर निकलती है ना। तो यहाँ क्या बनते हैं? ये फिर जमने के बाद पहाड़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पहाड़ बन जाते हैं। इस पे बेस्ट मैंने क्वेश्चन कराया है, फिर भी मैं 2 4 5 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं रहते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप ऐसे ही क्लास पे अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि आपको हर क्लास का अपडेट मिलते रहे, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।